नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं चित्रा झा और मेरे चैनल हमारे सपने में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। छठी मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखे, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सबको खुश रखे। इसी कामना के संग आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। जो ब्लॉग है वो छठ पूजा वाले दिन का ही है। हम लोग प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, प्रसाद वगैरह कैसे बनता है, वही आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो जबलपुर मतलब मेरे देवर जी के घर पर जाकर हम लोग छठ पूजा कोई जो त्यौहार होता है वो मनाते हैं। मेरे देवर जी व्रत किया करते हैं तो हम लोग वहीं चले जाते हैं और अपनों के साथ में जो फेस्टिवल मनाने का जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। तो हम लोग भोपाल से जबलपुर चले जाते हैं। वो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, शॉर्ट वीडियोज़ ही शेयर किया करती हूँ। लेकिन आज का ब्लॉग सोचा चलिए आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रसाद वगैरह बनता है, क्योंकि काफ़ी विधि विधान से ये व्रत किया जाता है और जो पूजा वगैरह होती है बहुत ध्यान से करना पड़ती है सारी तैयारियाँ, और कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। छठी मैया के लिए माना जाता है कि भूल चूक को माफ़ नहीं करती हैं। तो बस हम लोग पूरे ध्यान से, देवरानी जी और मैं, एक अकेले से कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, 3 दिन का व्रत रखा जाता है। तो हम लोग व्रत तो नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रसाद वगैरह बनाना होता है वो भी जूठा मुँह करके नहीं बनाया जाता है। तो सवेरे सवेरे बस हम लोग साफ़ सफाई करके, देवरानी जी ने साफ़ सफाई की और नहा धो कर, क्योंकि हम तो रात को ही पहुँचे थे, और बस तैयार वैयार होकर हम लोग पहुंच गए प्रसाद बनाने। दरअसल जहां हम लोग प्रसाद बना रहे हैं वो मेरी देवरानी जी की मदर का घर है, पास में ही रहती हैं वो भी जबलपुर में ही। क्योंकि प्रसाद वगैरह दोनों जगह बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोग उन्हीं के घर चले गए। और वो थोड़ा गिर गई थी, उनके पैर में चोट वगैरह लग गई, तो इसलिए हम, देवर जी तो मेरा व्रत करते ही हैं, तो हम सब लोग वहीं पर ही इस फेस्टिवल को मनाने वाले हैं। पास में ही घर है, लेकिन प्रसाद वगैरह एक ही जगह बना रहे हैं, दो जगह पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बस वहीं प्रसाद बन रहा है। देख लीजिए देवर जी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनके बीच बीच में। तो देवरानी जी और मैं, हम दोनों मिलकर ही ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से ये सब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं। तो बस ये प्रसाद अभी बन रहा है, और मेन प्रसाद जो होता है वो ठेकुए का रख दिया जाता है, और पूड़ी वगैरह कोसी रखी जाती है। तो जो लोग कोसी भरते हैं वो लोग पूड़ी भी तल लेते हैं, और फिर जो खजूर वगैरह होते हैं वो तो अपनी ज़रूरत के अनुसार अभी भी बना लेंगे, थोड़ा रात को पूजा करने के बाद जाएंगे तब बना लेंगे। और ये देखिए प्रसाद, जो भी प्रसाद आता है ना वो सब उसी दिन आता है, पहले दिन इससे लाकर कुछ भी नहीं रखा जाता। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सीजनल फल होते हैं, कुछ फल होते हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी होता है चढ़ानी चाहिए, और ये हमारी देवरानी जी के सुपुत्र हैं। तो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अपने फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करा दें। वैसे तो आजकल छठ पूजा के बारे में कौन है जो नहीं जानता है। तो बस ये देवर जी धोते जा रहे हैं और हम और देवरानी जी दौरा अलग अलग करते जा रहे हैं। तो एक देवरा मेरी जो देवर जी हैं उनके लिए है, और एक उनकी सासू माता के लिए। और अर्घ सूप से भी दिया जाता है, तो मतलब जो भी फल हैं वो 4 जगह तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही, और हम लोग कोसी भी भरेंगे, तो उसके लिए भी जो भी फल आते हैं वो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिए जाते हैं। तो वही सब हम लोग धो धो के डिस्ट्रीब्यूट कर करके रखते जा रहे हैं। अब आप सुन लीजिए कि हम लोगों की वार्तालाप क्या चल रही है। तनी समय हम करते रह जाते हमरा से दिन भर करते। हां सच में कहनी है जो सब देखले है ना, अपन करई थे त बाबू बुआ बाबू बुआ। अब बताओ इसमें ये अलग अलग क्यों बता है, बताओ बताओ तुम बताओ अलग अलग ये क्यों। मम्मी के लिए है, ये अपने घर में 2 लोग आज छठ पूजा व्रत कर रहे हैं। ये मम्मी का एक दौरा मम्मी के लिए तैयार किया जा रहा है, और एक हमारे हस्बैंड जी वो पूजा सिहारना मतलब के रेडी कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिहारना बोलते हैं इसको। ये में ना रखो। और ये जो एक्स्ट्रा रखा गया है ना, ये भी कल के अर्घ ये कल के अर्घ के लिए अलग, अब अभी ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, बार बार फल नहीं लाया जाता है। कोसी के लिए अलग धराएगा। एगो निमौआ रख दो, कोसी कर धराई। ठीक बा, दूध को नहीं आया, दूध को आया तो कोसी करने धराई। एगो तो यही धरा जाएगा, आएगा तो 2 रख लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। और फिर सुबह के लिए, सुबह से
एक ही को धरा। तो एक ही को तो रख रहे हैं, तो मना कर दिया। एक एक झोले, दो झोले में रख दे सुबह के लिए। हाँ, वही तो और दो एक एक रख उसमें दिए। रखा गया हाँ, है। वही किए। वही तो नहीं ले लेके काहे ना, अरे बाप रे, ये मेन है, तुम बोले नहीं लेना चाहिए। नहीं कटाए नहीं कुछ हो गया। सब भूल कटाई। अनानास और ये जो डाव वाला नींबू होता है ना, हाँ, यही सबसे मेन होता है। गाँव में हम लोग का बहुत फरता है। गाँव में तो पेड़ में लगा रहता है, खूब तो पेड़ में होता है। बांटते हैं लोग घरे घर। और जिसके कहाँ होगा वो सब आई कौन झोला में धरे के बाद झोला में इस झोला में कहा जा रहा है, इधर चार गो नारियल बा एक बार रखी टोकनी में। केला ऊपर कर एक काम करो चुनू, अब वो जो बड़ा झोला है ना उसी में रखो सामान, छोटे झोले में बनेगा नहीं। वही करा उसी को उसमें धो के रखते जाइए। हाँ। एक हो जा बहुत भारी हो जाएगा टोकरी। अनानास इसमें से एक हटा लेना निधि, इसमें दो धरा गया है। अभी तो आउट फोन बचल बा अभी रहने बचा है तो मतलब ये कितना जाएगा वो होगा। अब तो ऐसे ही भर दिए सब दबा दू को बानू चार गो चार को नारियल का है। 4 गो नारियल है निधि, ये देख झोले में भरा पड़ा हुआ है। हर बार एक ऐसा आता था। अब ये क्या हुआ किधर कुछ हम पापा कह दे कुछ। तो फ्रेंड्स ये जो दोरा वगैरह है वो तो सब पहले का ही था, उसको धो करके हमने यूज़ कर लिया। अगर नहीं होता है तो लोग नया ले लेते हैं, या पहली बार करते हैं तो फिर नया ही खरीदना पड़ता है। और सूखने के बाद में इसको डेकोरेट कर दिया, मतलब आलता वगैरह लगाकर देवरानी जी ने इसको पूरा तैयार कर दिया था जब मैं प्रसाद बना रही थी। दोनों मिलकर ही सब ये कर रहे हैं। और बीच में ये थोड़ी सी हेल्प देवर जी ने भी कर दी, जल्दी जल्दी सब फल धुलवा दिए और सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि ये सारा काम एक ही दिन में करना पड़ता है। अब सोचिए, अब शाम को 5 साढ़े 5 बजे अर्घ का टाइम है और उसके पहले ही बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, तो हमको बहुत जल्दी पहुँचना है। पूजा का सामान भी सब अलग अलग करके रख दिया ताकि वहाँ भीड़ भाड़ में फिर ढूंढना ना पड़े। सारी चीज़ें अलग अलग रख दी हैं, जो अंकुरी के दाने वगैरह होते हैं सब, मतलब जो चने होते हैं अंकुरित, वो सारी चीज़ें अब अलग अलग करके हमने अलग रख दी हैं। और अब प्रिपेयर हो गया हमारा दौरा, मतलब जो अर्घ वाला सामान है। बाकी सब चीज़ें भी तैयार होती जा रही हैं। और अब इसे ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर बच्चे वगैरह टच ना करें, कोई छुए ना, बहुत बचा के रखना पड़ता है कल तक, जब तक कि पूजन पूरी ना हो जाए। हर चीज़ को बिल्कुल बहुत पवित्रता और शुद्धता के साथ में रखना पड़ता है। तो बस यही सब तैयारी चल रही है। नहीं डिब्बा में हाँ गुनगुमा के आ गए थे संतोष बोलता है पप्पा क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ हमारा फास्ट है ना। कुछ भी खाने, क्या मंगा लूँ? स्पंज बादाम नहीं खा लेंगे, क्या बोल रहे हैं? जो आप खाते हैं वो मंगा लीजिए। हाँ फल नहीं खा सकते ना, तो वो कुछ मीठा ले लो। हाँ अरे मैं इधर पे थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया ना। नहीं कुछ नहीं चल पाएगा ना, मीठा ही खाना है और कुछ खा ही नहीं पाएंगे ना। नहीं अब हम रख दिए भाई, अब हम उतना ही ठीक। ये है ना, नहीं क्या बोलते, निधि बोल रही है कि मम्मी ये कोसी के लिए है। मुंह को एक थप्पड़ मारो, ऐसे मुंह पटकाओ, ऊंचा होता करे आज ऊंचा हो जाए के कहला करे कहां से लिए ले बारात जा रही है क्या यहाँ पे? है। मुंह पर एक थप्पड़ करा। तो फ्रेंड्स पूजन की तो तैयारी हो गई है, मतलब प्रसाद वगैरह बन गया है, खजूर ठेकुए वगैरह जो बनना थे वो सब बन गए हैं। और पूड़ी वगैरह और दोरे वगैरह जो धोकर प्रसाद हमको फल वगैरह रखने होते हैं वो सब हमने अलग अलग करके रख दिए। मतलब छठ घाट पे ले जाने वाला सारी चीज़ें हम तैयार कर चुके हैं। अब रही खाना खाने वाली बात, तो मेरा तो व्रत है, गुरुवार का व्रत है मेरा। और सबसे अच्छी सौभाग्य की बात यह है कि देवरानी जी की जो माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम पूजा कर देना। तो बाकी लोगों के लिए तो फिर खाना बच्चों लोगों के लिए तो बनना ही था। देवरानी
देवरानी जी ने बीच में दाल चावल बना दिए थे, और कुछ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, त्यौहार वाले दिन बहुत मुश्किल होता है, सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है, सिर्फ दाल चावल और अचार बच्चों को खिला दे रहे हैं। और क्योंकि ये लोग खाएंगे नहीं तो फिर पूजा में भी डिस्टर्ब करेंगे, और बच्चों का तो इंतज़ाम अलग से रखना ही पड़ता है। तो ये जो खाना है वो किचन में बनाया गया, बाकी जो प्रसादी का बनाने का अरेंजमेंट था वो सब बाहर था, क्योंकि दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना पड़ता है। यहाँ का मिक्स वहाँ, वहाँ का मिक्स यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई जूठा वीठा नहीं होना चाहिए छठ पूजा के दिन, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो देवरानी जी बच्चे लोगों को खाना खिला दे रही हैं, खुद भी खा ले रही हैं, और इसके बाद हम लोग जाकर अब तैयार होंगे। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ, मेरे बच्चे जो मेरा बेटा है वो कहीं भी हम जाते हैं तो रंगोली वगैरह बनाने का काम वो ज़रूर कर दिया करता है। तो फेस्टिवल वाले दिन ये सब काम उसी का ही रहता है। और अब हम लोगों ने बच्चों को तो भेज दिया देवर जी के साथ में, और मैं देवरानी जी के साथ में जा रही हूँ उनके घर पर, मतलब उनकी मम्मी के घर से उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह हमारे वहीं रखे हैं। और लगभग इस वक्त जो हुआ है टाइम 1:30 बजा होगा, 1:30 पौने 2 बज रहे थे, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ घाट पर 2:45-3 बजे तक पहुंच जाना है, वरना जगह नहीं मिलेगी। बहुत दिक्कत होती है, जगह तो मिल जाती है क्या, लेकिन दिक्कत बहुत होती है फिर भीड़ भाड़ में। तो देखिए हम यहाँ पर भी पहुंच गए, और यहाँ पर भी हमारे बेटे ने रंगोली बनाकर रखी है। उसके पास कलर नहीं थे, लेकिन जो भी थे उसने उसी से ही बना दिया यहाँ पर भी। और बच्चे लोग पहले ही आ गए और हम पीछे से फिर अब आए हैं। और अब चलिए अब तैयार हो जाते हैं। और जब हम लोग तैयार हो रहे थे तभी लाइट चली गई, तो जल्दी जल्दी बस कपड़े पहन लिए, और फिर बाहर बैठकर मैं तैयार हो रही हूँ, मतलब जल्दी जल्दी अपने आप को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट भी हो रहा है। और ये देखिए सब लोग तैयार हो चुके हैं, इधर से उधर उधर लोग रेडी, चारा मिल गया, ये हमारा चप्पल भी रेडी। लड्डू, ये मेरे लड्डू कहाँ जा रहे हैं? साइकिल ले लो, मतलब वो खड़ा कर दे जगह हो जाएगा, आटा बैठ जाएगा, मैं तो खाली पैर है। बबुआ के लिए हटो, बबुआ के लिए जगह खींचो खींचो खींचो, फोटो खींचो, इतनी बड़ी जगह में बबुआ बैठ गया है। फोटो खींच रही, सेल्फी हो रही है। सेल्फी मैं लड्डुआ के बगल में बैठूंगा। रुक जा ना, एक सेल्फी ले ले। चलो। हैं? हाँ ये अपना है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं, रुको कहना, ठहर जाओ, पलटना नहीं है। माइक रख लिए। चल आता पापा को गम ऐसे गम खींच के चल झुक के चलिए। अब बंद कर, स्कूटर चले बंद करके हम डाला। आप तो आके बैठिए ऑटो में, तब तो पकड़ेंगे। झुक के आ जाइए, बैठिए, तब तो पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे हैं अब छठ घाट के लिए, और इसके आगे की वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अलग से शेयर करूंगी, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो छठ पूजा का मतलब घाट पे किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, क्या कुछ होता है, अर्घ कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में आगे के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भैया आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। सदा जय श्री कृष्णा, जय छठी मैया।